बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होने वाले शंघाई ताउन सरबराही इजलास के मौका पर चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से साइड लाइन पर मुलाकात हुई। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारी मुलाकात रूस चीन शराकतदारी को मजीद गहरा करेगी। उनका मजीद कहना था कि ताइवान से मुतल्लिक अमरीकी इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत करते हैं, यूक्रेन के मामले में चीन की मुतवाज़न पोजीशन की कदर करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक हम चीन की वन चाइना पॉलिसी की हमायत करते हैं। हमें शंघाई ताउन तंजीम को मजीद मजबूत करना होगा। आर्मीनिया का अज़रबैजान के साथ जंगबंदी का ऐलान। आर्मीनिया में सिक्योरिटी हुकाम ने नौकारबाग के आसपास 2 दिन की गोलाबारी के बाद जंगबंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि अज़रबैजान की वज़ारत दिफा की जानिब से अभी तक इस पेशरफ्त की तस्दीक नहीं की गई। आर्मीनिया और अज़रबैजान ने मुबैना तौर पर जंगबंदी के एक मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। आर्मीनिया के एक सीनियर सिक्योरिटी अहलकार ने बुध की रात को देर गए इसकी इतला दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शहबाज शरीफ की दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात में इलाकाई सलामती और मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। ख्याल रहे कि इससे कबल पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान की जानिब से उज़्बेक सदर ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। यूक्रेनी सदर की गाड़ी को हादसा, ज़ेलेंस्की जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मकामी हस्पताल रवाना कर दिया गया। इससे कबल इस हवाले से यूक्रेनी सदर के तर्जुमान ने मीडिया को बताया है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दारुल हुकूमत कैफ की एक शाहरा पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें वो जख्मी हो गए, ताहम चोट ज्यादा गहरी नहीं है। कोरोना वबा अब अपने इख्तिताम के करीब। आलमी अदारा सेहत के सरबरा ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आलमी वबा के खात्मे के लिए इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। अदारे ने वैक्सीन लगाने और जांच का अमल जारी रखने की भी सिफारिश की है। आलमी अदारा सेहत WHO के डायरेक्टर ने 14 सितंबर बुध के रोज कहा है कि कोरोना वायरस की वबा का खात्मा अब नजर आने लगा है। WHO के सरबरा ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हम अभी तो वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसका खात्मा नजर आ रहा है। हिंदुस्तान रूस के लिए बरामदात में दुगने इजाफे के लिए तैयार। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एक्सपोर्ट फेडरेशन के सरबरा ने आइंदा साल मार्च तक रूस के लिए हिंदुस्तानी अशिया की बरामदात में दुगना इजाफे की तवक्का जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमें तवक्का है कि मार्च 2023 तक रूस के लिए हिंदुस्तान की बरामदात $5 अरब तक पहुंच जाएंगी। इंडियन एक्सपोर्ट फेडरेशन के सरबराह का कहना था कि रूस और हिंदुस्तान के दरमियान कौमी करेंसियों में लेन देन का निज़ाम आइंदा हफ्ते काम करना शुरू कर देगा। भारत का पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों की मरम्मत के अमरीकी मुआहदे पर तशवीश का इजहार। भारत ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फरोख्त करदा F-16 लड़ाका तैयारों की मरम्मत के लिए मावनत फराहम करने की मंजूरी पर तशवीश का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मज़कूरा पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मैंने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों के फ़ज़ाई बेड़े के लिए इमदादी पैकेज फराहम करने के हालिया अमरीकी फैसले पर भारत की तशवीश से आगाह कर दिया है। उन्होंने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ पुरतपाक और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्विटर पर यह पैगाम दिया। मोदी ने भारत का एक बड़ा हिस्सा चीन के हवाले कर दिया। राहुल गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि चीन ने अप्रैल 2020 तक की हालत को बहाल करने के भारत के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी लड़ाई के चीन को 1000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन दे दी। उन्होंने सवाल किया कि भारत का जो हिस्सा खामोशी से चीन के हवाले किया गया है वो वापस मिलेगा, और क्या भारतीय हुकूमत बता सकती है कि इस इलाके को दोबारा कैसे हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन से गैस की फराहमी मुमकिन है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस की फराहमी मुमकिन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान किया। इससे कबल पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान की जानिब से उज़्बेक सदर ने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को 7 करोड़ रुपए और पासपोर्ट जमा करवाने की इस शर्त पर जमानत दी थी। मरियम नवाज ने जमानत के फैसले में पासपोर्ट जमा करवाने की शर्त खत्म करने की इस्तदा की है। अदालत का कहना है कि अमजद परवेज एडवोकेट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला पेश किया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त काबिल समात है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और महंगी होने वाली है, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ मैशियत कमज़ोर होती जा रही है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और महंगी होने वाली है। अपने खिताब में इमरान खान का कहना था कि आज माहिरीन के साथ मुल्की माशी सूरत हाल पर बात की है। मौजूदा हुकूमत की मुल्क में और बैरून मुल्क कोई साख नहीं रही। इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने IMF की सारी शराइत मान ली। तारीखी महंगाई कर दी गई है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की मैशियत ठीक नहीं हो सकती। तालिबान ने शुमाली इत्तेहाद के जंगजुओं से पंजशेर में होने वाली घमसान की झड़प में 40 बागियों को हलाक करने का दावा कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी ट्वीट में बताया है कि सूबा पंजशेर के इलाकों रेख्ता दर्रा और अफशार में बागियों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 कमांडो समेत 40 अफराद हलाक और 100 को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ 60 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए जोस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की 19 रुकनी क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट सीरीज के पहले मरहले में इब्तदाई 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि अगले माह शेड्यूल ICC T20 आलमी कप से कबल होने वाली इस सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ एतवार को लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हफ्ता 17 सितंबर को लंदन के लिए रवाना होंगे, जहां वो एतवार 18 सितंबर को नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दौराए लंदन में वज़ीर-ए-आज़म के साथ काबीना के 3 अहम अरकान की भी रवानगी मुतवक्का है। शहबाज शरीफ 18 सितंबर को नवाज शरीफ से मुलाकात में इन्हें मुल्क की सियासी व माशी सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। ईरान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर ने 6 साल बाद अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लीं। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफारती ताल्लुकात 6 साल के तातुल के बाद दोबारा बहाल हो गए। तेहरान वापस आने वाले मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर ने
ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तेहरान हमसाया ममालिक पर मबनी पॉलिसी की बुनियाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने का ख्वाह है। शहबाज गिल की बगावत के मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगावत मुकदमे में शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुलजम के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत एडिशनल सेशन जज ने मुस्तरद की थी। डॉलर मजीद महंगा होकर 236 रुपए की सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 68 पैसे मजीद महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर 236 रुपए की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे का हो गया था, जबकि मंगल को डॉलर 2 रुपए 10 पैसे इजाफे के बाद 231 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुखय्यर हजरात से भी सैलाब ज़दगान की मदद करने की अपील करते हुए कहा है कि सिंध में सैलाब के मुतासरा इलाकों का खुद सर्वे कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में पुलिस और फोर्सेस ने तनदेही से काम किया। उन्होंने इंसानी जानें बचाने में किरदार अदा किया। बारिश और सैलाब से शमाली इलाके सिंध और बलूचिस्तान में ज़्यादा नुकसान हुआ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।